हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक इंडियन इकोनॉमी नहीं है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जिस बंदे पे टिकी है उस बंदे पे है। आज का टॉपिक इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जिसकी वजह से मेंटेन है उसके ऊपर है। और ये बंदा भारतीयों के दिलों में बहुत दिन से बैठा हुआ है, और अगर नहीं भी बैठा हुआ होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में भी बैठ जाएगा। बिकॉज टाटा और टाटा फैमिली ने जितना भारत के लिए कर दिया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। जब भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं थी, उस समय भारत को स्टील प्रोवाइड करवाने वाले टाटा। और जब भारत में कोई कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था तो सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल खोलने वाले टाटा। और प्लस जब होटल के सामने लिखा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उस समय भारत का सबसे लग्जरी होटल बनाने वाले टाटा। और इसी तरह से हम वन बाय वन इनके सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। उस समय कुछ टाइम था 1912 जब ये सोचे थे कि हम एक स्टील प्लांट इंडिया में खोलेंगे, लेकिन उस समय फॉरेनर्स इन्हें अच्छे तरीके से नहीं बिहेव करते थे। ये कहते थे कि तुम एक इंडियन हो, तुम स्टील का क्या करोगे, तुम्हारे स्टील से क्या होगा, तुम स्टील बनाने लायक हो भी कि नहीं। लेकिन उस समय तो मतलब इंडिया में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ था नहीं, तो उनका स्टील उतना नहीं था। लेकिन 2 साल बाद जब 1914 में वर्ल्ड वार आया तब इंग्लैंड ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया इन्हें कि वो स्टील प्रोवाइड करवाएंगे वहां के टैंक बनने के लिए। और टैंक के ऊपर गोले तक फट जाते थे, लेकिन रतन टाटा का स्टील नहीं टूटता था। उसके बाद ये खुद जो इंग्लैंड के फॉरेनर्स इसकी बेइज्जती किए थे, खुद वहां की महारानी आके कहीं कि आप स्टील किस चीज से बना रहे हैं, आप मिनरल किस चीज से बना रहे हैं। 19th का दौर है जब भारत में ब्रिटेन का राज था, तो उस समय बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, जिससे वो कोई जॉब नहीं अफोर्ड कर पाते थे और वो केवल किसानी ही करते रह जाते थे। लेकिन जब रतन टाटा ने ये देखा कि ऐसा हो रहा है, तब जाके उन्होंने रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन खोला। और ये प्लस स्कॉलरशिप भी देते थे बच्चों को, और प्लस जिसको हायर एजुकेशन चाहिए था और लंदन जाके पढ़ना चाहिए था उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो ये एक समय ऐसा आया था कि इन्होंने अपने पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए थे भारतीय बच्चों के लिए, ताकि वो जाके लंदन पढ़ें और इंडिया में आके कोई एक अच्छा जॉब एफर्ट कर सके। और रतन टाटा ने जितना भारत के लिए किया है शायद ही कोई कर पाए। उसके बाद की बात करते हैं, उस समय भारत में कोई हॉस्पिटल नहीं था, और प्लस जो हॉस्पिटल था वो ब्रिटेन के लोगों के लिए था, जो भारत के लिए अफोर्डेबल नहीं बन पाता था। भारत के लोग मरते जाते थे, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उस समय सबसे पहला हॉस्पिटल खोलने वाले रतन टाटा जी थे। रतन टाटा जी को इंडस्ट्री ऑफ द मैन भी कहा जाता है, और इस हॉस्पिटल के खुलते ही ये लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सका। प्लस ये यहाँ पे स्कॉलरशिप भी देते थे, प्लस कुछ लोगों का जो इमरजेंसी होता था उन्हें फ्री भी सेवा देते थे, जिससे रतन टाटा ने ये प्रूव कर दिया कि कमा के लोग तो बहुत चैरिटी बांटते हैं, जो बंदा चैरिटी के लिए ही कमाए वो रतन टाटा है। उसके बाद के इंडियंस एंड डॉग्स जो होटल के सामने लिखा रहता था, उस समय भारत का सबसे ज्यादा लग्जरी होटल बनाने वाले टाटा, जो कि ताज होटल है, ये इमेज पे आ रहा होगा। और ये भारत का सबसे अच्छा होटल था उस टाइम का, जिस समय बाहर इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउ लिखा जाता था। और इन्होंने यह दिखा के यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय डॉग नहीं, वो ब्रिटिशर्स डॉग थे जिन्होंने ऐसा लिखा, क्योंकि उनके पास तो एक छोटा होटल था, बट भारतीय इतनी लग्जरी होटल में जा पाए। ये देख के खुद इंग्लैंड की महारानी भी पागल हो गई थी कि इंडियंस इतना कुछ कर जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। माफ करिएगा, ये कोई ऐड नहीं है, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक तो हर वीडियो में मांगा जाता है, लेकिन आज लाइक रतन टाटा के लिए कर दीजिए, आज लाइक उस बंदे के लिए कर दीजिए जिससे पूरी भारत की इकोनॉमी बसी है। इसका पूरा का पूरा टर्नओवर इस साल का लगभग 12 लाख करोड़ है, और ये तीसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आज लाइक रतन टाटा के लिए जरूर करिएगा। और उसके बाद बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5200 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है, लेकिन टाटा की 29 कंपनीज, उन 5200 कंपनीज में से 9% का टोटल रिवेन्यू होल्डर है। और इतना बड़ा टाटा है कि मतलब हम खोजते रह जाएंगे। टाटा में 100 से ज्यादा कंपनीज हैं। और एक बात है कि मतलब टाटा जब इतना बड़ा है तो टाटा आज तक क्यों
भारत का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं बन पाया? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि टाटा कभी भी अपने बेटे को पूरी संपत्ति दिया ही नहीं था। हर एक टाटा का व्यक्ति केवल अपने ट्रस्ट को संपत्ति देता है। वो जितना कमाता है केवल चैरिटी में बांटता है। उसका कमाना ही चैरिटी है और प्लस वो चैरिटी के लिए ही कमाता है। और रतन टाटा इस समय आए हैं जो कि पहले जो था उसको बहुत आगे ले जा चुके हैं। आज टाटा लैंड रोवर जगुआर खरीद के ये सिद्ध कर पा रही है कि भारतीय लग्जरी कार्स में अफोर्ड होते हैं। और प्लस ये जल्दी एयरबस भी खरीदे थे और एयरबस मतलब पहली भारत की एयरलाइन थी। और एयरलाइन में बिकॉज उस समय भी वही दौर था कि भारतीय एफर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन ये एफर्ट करवा रहे थे। और उसके बाद की बात करते हैं, ये तीसरे सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। भारत में सबसे ज्यादा नौकरी आर्मी प्रोवाइड करती है, उसके बाद रेलवेज प्रोवाइड करती है, उसके बाद टाटा ग्रुप प्रोवाइड करता है जिसमें लगभग 1,28,000 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। ये इतने वर्कर्स हैं कि आप अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, एचडीएफसी और एसबीआई को भी एम्प्लॉयर को भी जोड़ लेंगे तो उससे भी ज्यादा। और भारत में सबसे बड़ी कमी अनएम्प्लॉयमेंट ही है और ये तीसरे सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। और प्लस इन्हें भारत रत्न तक दिया गया था क्योंकि ये इतने अच्छे बिजनेसमैन थे भारत के। इतना सब कुछ एक कंट्री में कर पाना ये इम्पॉसिबल है। इनके ब्रांचेस 150 से ज्यादा कंपनीज में है। और प्लस मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ।